नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, दुनिया के अंदर आज कौन ताकतवर नहीं बनना चाहता है? हम, आप और इस दुनिया का प्रत्येक वो व्यक्ति जो कि वाकई में चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो मेरे हिसाब से चले, वो ताकतवर बनना चाहता है। यहां तक कि देश भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि वो भी अपनी पावर की आजमाइश कर रहा था। इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, वो भी अपनी पावर की आजमाइश कर रहा था। और यूएस कई बार दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, उसको ये कहता है कि तुझे जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तेरे से अब कोई भी जो है ऑयल को अब इंपोर्ट नहीं करेगा। ईरान के ऊपर यही हुआ था 2015 के अंदर। लेकिन अब दुनिया के अंदर ताकत की बारी आने वाली है चाइना की। चाइना ने हाल ही में डिसाइड किया था कि हम लोग पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो बनाएंगे, जो कि एक वॉर मिलिट्री के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। आप लोगों को पता भी होगा कि अब तक सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो पेंटागन की बिल्डिंग है, जो कि डिफेंस के लिए काम करती है, जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है। चाइना यह चाहता है कि अगले कुछ सालों के अंदर पेंटागन से 10 गुना बड़ी बिल्डिंग बनाकर जिस समय वॉर की कंडीशंस हो उस समय वो अपने पॉलिटिशियंस को या फिर जितने भी वॉर हेड्स हैं उस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाए और वहां पर अपने आप को सेफ रखते हुए वो किसी दूसरे देश पर हमला कर सके। जैसे ताइवान है, अगर चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करना है तो उसके लिए उसको पहले यूएस से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूएस कभी भी जो है वो चाइना के ऊपर हमला कर सकता है। और उस कंडीशन के अंदर अगर वो ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको यूएस को भी डिफेंड करना पड़ेगा। और यहां तक कि बहुत सारे देश ऐसे होंगे जिसको डिफेंड करने की जरूरत चाइना को पड़ेगी। रिसेंटली चाइना से एक न्यूज जो है वो निकलकर आती है और उसमें यह कहा गया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग सुपर पेंटागन टू डिफेंड इट्स लीडर्स। लेकिन जब ये एक फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में आती है तो हड़कंप मच जाता है। हमने पेंटागन को देखा है कि उसके 5 जो है वो आर्म्स हैं, लेकिन पेंटागन से थोड़ा सा हटकर एक स्क्वायर शेप के अंदर चाइना ने अपनी ही एक बिल्डिंग जो है उसको बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस से यह पता लगा कि चाइना ने वहां पर अपना एस्टेब्लिशमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा वॉर सेंटर जो है वो चाइना बनाने के लिए जा रहा है, जैसे ये सैटेलाइट इमेजेस जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर आती है, यूएस के अंदर हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार चाइना करना क्या चाहता है। चाइना जो करना चाहता है उसकी सोच से भी यानी कि पूरी दुनिया जो है सोच नहीं सकती है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर आज सभी देश इस बात को लेकर डरते हैं कि यूएसए किसी देश पर सैंक्शंस ना लगा दे, लेकिन दूसरे खेल के अंदर, दूसरे खेमे में चाइना और रशिया इस बात की फिराक में रहते हैं कि कैसे वो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अनगिनत जो है वो कर सके। कोशिश तो यही रहती है। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या है। चाइना ने हाल ही के अंदर बिल्डिंग पावर सिंबल्स के तौर पर राइवल दोज ऑफ द यूएस द लेटेस्ट द वॉर टाइम मिलिट्री कमांड सेंटर। आप लोगों को पता है कि यूएस के पास में एक वॉर टाइम मिलिट्री कमांड सेंटर है जिसको कहा जाता है पेंटागन। उससे भी 10 गुना बड़ा साइज के अंदर, पेंटागन से बड़ा 10 गुना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कमांड सेंटर अब चाइना जो है बनाने जा रहा है। एक्चुअली में ये कमांड सेंटर कैसा होगा, आप देखिए कि जब भी कोई कमांड सेंटर बनाया जाएगा तो उसको बनाया जाएगा कि वो बॉम्ब प्रूफ बंकर हो या फिर उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर से भी हमला कर पाए तो भी उसके ऊपर कोई भी असर ना हो। इसीलिए वहां पर जो शेल्टर्स बनाए गए हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक अगर होता है तो मिलिट्री के जितने भी लीडर्स हैं या फिर उस देश के जितने भी लीडर्स हैं उनको वहां पर शेल्टर मिल सके, चाहे न्यूक्लियर वॉर हो या फिर बॉम्ब वहां पर गिराया जाए उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो इसीलिए चाइना बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है बनाने जा रहा है। यहां तक कि अगर हम लोग कंपैरिजन करना चाहें तो भारत की एक सिटी जैसे बॉम्बे, आप लोगों ने देखा होगा, बॉम्बे से थोड़ा सा कम आप लोग मान लीजिए कि इतना बड़ा वो अपनी एक बिल्डिंग जो है वो बनाने के लिए जा रहा है। चलिए विस्तार से बात करेंगे हम लोग। दोस्तों उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है। आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं अपनी जिंदगी से कि आप लाइफ के अंदर काफी फेल होते हैं। आपने एग्जाम्स के अंदर फेलियर फेस किया, आपने अपने बिजनेस के अंदर फेलियर फेस किया, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जब तक आप पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। शुरुआत में लगेगा कि यार ये क्या चीज है, मतलब ये क्यों हम लोग चैलेंज ले रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए है, जिसमें हमने 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई हैं, साथ में 75 रियल लाइफ स्टोरीज हैं और इसके साथ में ही आप लोग चाहें तो 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी ले सकते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटीज है तो जरूर आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। हाल ही में चाइना ने पूरी दुनिया को हिला दिया क्योंकि हम लोग ये मानते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जिसको हम लोग चैट जीपीटी कहते हैं, उसका सरताज यूएसए है। लेकिन जैसे ही चाइना ने हाल ही में डीप सीक नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस अपना ही एक चैट जीपीटी जो है वो मार्केट में उतारा, जो कि चैट जीपीटी को कहीं ना कहीं फेल करता हुआ नजर आ रहा था, तो पूरी दुनिया इससे हिल गई कि आखिरकार चाइना जो है वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। आप लोगों को पता होगा कि आज जिन क्रिप्टो करेंसीज की हम लोग बात करते हैं, बिटकॉइंस की हम लोग बात करते हैं, उसके सबसे ज्यादा तादाद के अंदर माइनिंग अगर कोई करता है तो वो चाइना ही करता है। और आगे आने वाले समय के अंदर चाइना खुद की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है उसको भी खड़ा कर देगा इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइंस, इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। और अभी अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो डीप सीक जो है उसको रिसेंटली चाइना के द्वारा लॉन्च कर पूरे विश्व के अंदर एक परचम जो है वो लहराया था। चलिए हम लोग बात करते हैं पेंटागन की। पेंटागन को पेंटागन कहते क्यों हैं? इसका रीजन ये है कि ये पेंटागन जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पेंटागन कहते हैं। इसकी पांचों तरफ पांच जिसकी साइड्स होती हैं उसको पेंटागन कहते हैं। ये एक ऑफिशियल बिल्डिंग आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके अंदर एट ए टाइम एक बार में 33,000 लोग विथ ऑल फैसिलिटीज यहां पर रह सकते हैं। इसके साथ में ही जब ये बिल्डिंग बनी थी तो 15,000 लोगों ने 3 साल तक लगातार काम किया था और वो काम करने के बाद ही ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। इसको पेंटागन जो है वो कहा गया है। पेंटागन विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी जो कि एक ऑफिस यूज में आ रही थी, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने भी जो है वो 2023 के अंदर सूरत में एक डायमंड बिल्डिंग जो है वो बनाई, जहां पर डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी जो है यहां पर आकर व्यापार करते हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर एक बार में 15,000 जो व्यापारी हैं वो यहां पर अपने ऑफिसेस को बना सकते हैं और वहां पर अपने ट्रेड को भी कर सकते हैं। 2023 के अंदर पेंटागन को भी पीछे छोड़ते हुए हमने ये बिल्डिंग जो है वो बनाई और ये सूरत के अंदर स्थित है। आप लोग जरूर जो है उसको जाकर देखिएगा। इसीलिए भारत जो है इस काम में भी पीछे नहीं है। चलिए सबसे पहले आप लोग ये डेट याद रखिए, 11 सितंबर 1941 1941। ये वही डेट है जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया गया था। आप लोगों को ये तस्वीर जो है वो याद होगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया गया था 2001 के अंदर 11 सितंबर को ही, और उससे लगभग आप मान सकते हैं कि 50 साल पहले ही इस पेंटागन का निर्माण किया गया था। तो 11 सितंबर 1941 को इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ और कंप्लीट किया गया था 15 जनवरी 1943 को। इसकी अगर कॉस्टिंग अगर हम लोग निकाले आज के टर्म के अंदर तो 1.33 बिलियन डॉलर जो है वो अभी आज की लगभग 540 करोड़ रुपए की इसकी बिल्डिंग का पूरा खर्चा जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट हम लोग देख सकते हैं। यहां पर यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है। इसकी अगर हाइट हम लोग देखें थ्रू ग्राउंड लेवल तो 77 फीट है और 23 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो 2 इसके अंदर अंडरग्राउंड है और उसके ऊपर 7 फ्लोर जो है वो भी बनी हुई है। फ्लोर का एरिया लगभग आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगर हम लोग इसके पूरे एरिया की बात करें और फिर चाइना ने जो बिल्डिंग बनाई है उससे कंपेयर करेंगे तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि 28.7 एकड़ के अंदर ये बिल्डिंग बनी है और इसके अंदर अगर हम लोग लगभग 5 एकड़ को और काउंट कर दें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 33 एकड़ के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। भारत के अंदर बॉम्बे जैसी जो सिटी है वो लगभग इतना ही उसका एरिया है, थोड़ा सा और उसमें बड़ा मान लीजिए, इजाफा कर लीजिए आप लोग, इतना ही जो है उसका एरिया हम लोग देखते हैं। तो ये जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है यानी कि पेंटागन की ये डायमेंशंस हैं और इसे 10 गुना आप लोग बड़ा कर लीजिए। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 11 सितंबर वही डेट थी जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला किया गया था और बहुत सारे सैकड़ों लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे। इसी दिन पेंटागन के ऊपर भी हमला हुआ था 2001 के अंदर। जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ उस समय ही सितंबर 11 को ही अटैक किया गया था पेंटागन के ऊपर। अलकायदा के 5 हाईजैकर्स ने एक प्लेन को हाईजैक किया था और वो था फ्लाइट 77 बोइंग का और इसके अंदर लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 184 लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे, इंक्लूडिंग 59 ऑन द एयरप्लेन एंड 125 इन द पेंटागन। तो पेंटागन इतनी सुरक्षित बिल्डिंग होने के बावजूद भी जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो इतने सारे लोग जो है वो इसके अंदर मारे गए थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इट वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन अटैक ऑन द फेडरल फैसिलिटीज। मतलब पेंटागन के ऊपर ये जो अटैक यहां पर हुआ है ये पहली बार अटैक हुआ था। कब से लेकर 1812 में, यानी कि 1812 के अंदर बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन ड्यूरिंग द वॉर, जिस समय वॉर हुआ था वॉशिंगटन के अंदर, तो उस समय 1812 के बाद में पहली बार जो है वो यूएसए के अंदर इतना बड़ा अटैक हुआ और वो था 11 सितंबर 2001 का अटैक, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तो अटैक हुआ ही, साथ ही के अंदर पेंटागन जो है उसको भी निशाना बनाया गया था। उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। देखिए पेंटागन इतना सुरक्षित है कि अगर उस पर न्यूक्लियर वॉर किया जाए तो भी उसका असर नहीं होगा।
मिसाइल्स गिरा दीजिए तो भी कोई असर नहीं होगा, बॉम्बिंग कर दीजिए तो भी कोई असर नहीं होगा, इतनी सेफ बिल्डिंग है। लेकिन उस समय हाईजैकर्स ने प्लेन का इस्तेमाल किया था और उस समय ही ये जो आप लोग घटना है वो देख सकते हैं। 15,000 जो लोग थे उन्होंने दिन रात मेहनत करके लगभग 16 महीनों के अंदर ही 1941 से लेकर 1943 तक इस बिल्डिंग को, पेंटागन की बिल्डिंग को बनाया था। शुरुआत में इसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपए का एक फंड जो है, यानी कि एक फाइनेंस जो है उसका एस्टिमेट लगाकर लेकर चल रहे थे, लेकिन काम खत्म होते होते 21 करोड़ रुपए तक हिसाब पहुंच गया था। आज के हिसाब से देखें तो 540 करोड़ रुपए से भी अधिक जो है हम लोग इस रकम को मान सकते हैं। तो 1941 के अंदर ही इसने, यूएसए ने पेंटागन अपना डिफेंस डिपार्टमेंट जो है बना लिया था। लेकिन आखिरकार चाइना करना क्या चाहता है? चाइना यह चाहता है कि 2027 तक, 2027, जिस समय पीपल लिबरेशन आर्मी, चाइना की जो पीएलए है, वो अपना फाउंडेशन डे जो है वो 1 अगस्त 1927 को बनाने जा रहा है और तब तक वो पेंटागन से 10 गुना बिल्डिंग जो है वहां पर बना लेगा। तो चाइना का टारगेट है कि 1927 तक वो इस काम को खत्म करे, यानी कि 2027 तक। तो ये 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 100 इयर्स ऑफ कंप्लीट होते होते वो पेंटागन से 10 गुना बिल्डिंग जो है वो बना ले, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए और यूएसए को वो सरपास कर दे। तो चाइना रेसेस टू गेन एन एज ओवर यूएस, तो यूएस से वो आगे बढ़ना चाहता है। आज जियोपॉलिटिक्स के अंदर आप लोग क्या देखते हैं? एक होड़ ही तो है। एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर हेड्स, इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स। आप देखिए कि आज एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो साइबर अटैक वो करता है, और ये ट्रेंड के अंदर काफी है, और साइबर अटैक सबसे ज्यादा होते हैं रशिया से। लेकिन रशिया की बात करेंगे अभी, तो चाइना का बेसिकली यही टारगेट है कि वो यूएस से बहुत आगे जो है वो निकलना चाहता है। तो पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि 2027 के अंदर अपना 100 वर्ष कंप्लीट करने जा रही है, तो उसका यही जो है ये टारगेट लेकर चल रहा है। देखिए अभी चाइना के पास में लगभग 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो 2035 तक इनकी संख्या 3 गुना तक बढ़ाकर 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो कर देगा। और अगर हम लोग यूएस और रशिया से कंपेयर करें तो यूएसए के पास में अब, यानी कि एट प्रेजेंट 3708 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि रशिया के पास में 4380 वॉरहेड्स हैं, जबकि चाइना के पास में 500। इसलिए चाइना ये चाहता है कि 2035 तक हम लोग कम से कम 1500 तो करें और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो बढ़ते रहें। तो चाइना पेंटागन से 10 गुना बिल्डिंग जो है वो बनाने के लिए जा रहा है। चाइना जो करना चाहता है वो आर्टिफिशियल सन बना रहा है, मतलब एक ऐसा सूर्य जो कि आर्टिफिशियल हो। पूरी दुनिया हम लोग नेचुरल जो हमारे पास में सन है उससे हम लोग अभी जो है लाइट लेते हैं। चाइना ये कहता है कि हम तो अपना ही सूर्य बना लेंगे। वो अपना ही जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैट जीपीटी बना रहा है, मतलब वो एकदम से निकल कर आता है और पूरी दुनिया पर छा जाता है। चलिए आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। वाकई में लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अगर आप लोग एक बार ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट हो रही हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर काफी अच्छा खासा सुधार जो है वो हो रहा है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।